रॉकिंग स्टार यश के फैंस को थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा क्योंकि बॉक्स ऑफिस का मौसम बदल चुका है। एक ऐसी न्यूज जिसने पूरे फिल्म इंडस्ट्री के कैलकुलेशंस हिला के रख दिए हैं। टॉक्सिक अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप जो 19 मार्च को धमाका करने वाली थी, अब ऑफिशियली पीछे हट गई है। एक नई डेट नोट कर लो, 4 जून। लेकिन क्या यश डर गए? क्या रणवीर सिंह की धुरंधर का खौफ है या फिर कहानी कुछ और है? आज बात करते हैं उस इंटरनेशनल मास्टर स्ट्रोक की जिसने यश को एक एक्टर से बड़ा बिजनेसमैन साबित कर दिया है। देखो, सबसे पहले बात करते हैं डीले क्यों। यश ने क्लियर किया है डीले किसी कंपटीशन की वजह से नहीं बल्कि ग्लोबल हालात की वजह से है। देखिए, टॉक्सिक कोई आम मूवी नहीं है। 8 से ज्यादा लैंग्वेज में ये रिलीज होने वाली है और इसका बड़ा हिस्सा जो एक्चुअल में शूट हुआ है वो इंग्लिश में ही शूट हुआ है। मेकर्स की नजर क्लियरली मिडल ईस्ट मार्केट पे थी। धुरंधर वैसे भी मिडल ईस्ट में बैन है, इसलिए टॉक्सिक को उसका फायदा क्लियरली होने वाला था। इंडियन फिल्म्स के लिए वो एक बड़ा मार्केट है, लेकिन वहां अभी जो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहा है, चाहे वो ट्रंप ताता की पॉलिसीज हो या ईरान का गुस्सा हो, वहां सच में माहौल फिलहाल तो गर्म है। ये जानते हैं कि अगर वहां पे थिएटर्स बंद रहे या लोग बाहर ही ना निकले तो 600 करोड़ का बजट रिकवर करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। एक स्मार्ट एंड डिसेंट मूव है क्योंकि जब 800 करोड़ का ब्रेक इवन का टारगेट आप रखते हो तो आपका हर एक टिकट का हिसाब आपको लगाना पड़ता है। अब आते हैं उस मुद्दे पर जो शायद फैंस को थोड़ा सा चुभे, जो यश के फैंस है उनको चुभे, लेकिन सच तो है। यूएसए की एडवांस बुकिंग के पैटर्न्स देखिए। धुरंधर ने 390 लोकेशंस पर लगभग $130,000 की बुकिंग टच की है। वही टॉक्सिक ने 141 लोकेशंस पर $12,000 की। लेकिन जो डिफरेंस देख रहे हो ना आप, लैक्स का और 1000 का, वो बहुत क्लियरली दिखाता है कि मतलब टॉक्सिक से ज्यादा धुरंधर का फैन बेस, धुरंधर की क्रेज बहुत ही ज्यादा है। और एक दिलचस्प बात यह है कि आदित्य धर ने अभी तक ना कोई ट्रेलर, ना कोई मार्केटिंग, ना कुछ भी अभी तक किया है धुरंधर के लिए। लेकिन जिस तरह से ये शांति बनाए रखे है ना, इतना तो कंफर्म है कि पिटारा में बहुत कुछ उन्होंने छुपा के रखा है। और हमने यामी गौतमी का और रिसेंटली यामी गौतमी का एक इंटरव्यू भी बाहर आया था। उसने क्लियरली बोला है उन्होंने कि अगर धुरंधर 1 आपको 50% लगी होगी या 100% लगी होगी तो धुरंधर 2 आपको 200-300% मजा देगी। वही यश के लिए ये रिस्केड्यूलिंग एक सेफ्टी नेट है। माना कि मिडल ईस्ट से उनको ज्यादा से ज्यादा 50-100 करोड़ का नुकसान हो सकता है, पर 600 करोड़ की मूवी को रिस्क में डालना अकलमंदी नहीं है। जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, ये बोलते हैं, वो हम शायद देखेंगे भी। जून तक शायद ग्लोबल सिचुएशंस थोड़ी संभल जाए, यश को वो ग्रैंड वेलकम मिले जो उसके वो हकदार है। मैं मानता हूं टॉक्सिक की लोकेशंस कम थी, लेकिन कमाई का डिफरेंस आप साफ देख रहे हो। यूएसए में अगर ये हाल है तो इमेजिन कीजिए इंडिया में क्या होता। धुरंधर का क्रेज इस वक्त पीक पर है। आज भी धुरंधर थिएटर में कुछ जगहों पे हाउसफुल है। ये सिर्फ एक मूवी नहीं है, एक कंटेंट ओरिएंटेड इमोशन बन चुकी है। रणवीर सिंह और ऋषभ शेट्टी का एक पुराना, मतलब कांतारा के टाइम पे एक किस्सा हुआ था जिसके टाइम पे लगा था कि शायद धुरंधर को इतना ज्यादा पब्लिक सपोर्ट नहीं करेगी, लेकिन पब्लिक है, उनको मालूम है कि सिनेमा हॉल में कंटेंट ही किंग होता है। और वही सपोर्ट हमें धुरंधर की सक्सेस में दिख रहा है। लेकिन इस पूरे सीन में लॉटरी लगी है तो धुरंधर की। अब रास्ता बिल्कुल साफ है, नो क्लैश, नो टेंशन। अब धुरंधर के पास मौका है 100 नहीं 150 करोड़ प्लस की ओपनिंग लेने का। कॉन्फ्लिक्ट से इसे वैसे भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला था क्योंकि इसका मेन बेस इंडिया है। एक सोलो रिलीज का फायदा इस फिल्म को हिस्टोरिक रिकॉर्ड्स तक ले जा सकता है। अभी देखना यह होगा कि क्लियरली 2-3 हफ्ते तक इतनी बड़ी मूवीज कुछ है नहीं है। वैसे भी इतना ज्यादा कंटेंट कुछ आने नहीं वाला है। वैसे भी मार्च पूरा सूखा है।
तो धुरंधर को इसका सच में फायदा होगा। तो आप मुझे बताओ, क्या यश ने मैदान छोड़कर सही किया या फिर उन्हें क्लैश फेस करना चाहिए था? और आपको क्या लगता है कि धुरंधर इस साल की बड़ी हिट बनेगी? अगर आपके कुछ व्यूज हो तो कमेंट्स में लिखो और बताओ, टीम यश या टीम धुरंधर। बाकी दोनों मूवीज आती तो दोनों हम देखने के लिए तैयार ही थे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सिनेमैटिक। यहां तक वीडियो देखा हो तो सब्सक्राइब करना और शेयर करना, लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। बाय।